देगा। और मिनी मॉक का फायदा होता है कि जब आपका टाइम कम पड़ रहा हो, वहां मिनी मॉक काम आता है। तो मिनी मॉक की भी बात नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। चलो, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैं कुछ डाउट्स ले रहा हूं आपके, क्योंकि देखो बच्चों, मॉक तो आप सब लोग करोगे ही, लेकिन बच्चे फंसते हैं। बहुत सारा बच्चा कहेगा कि सर मेरा मॉक में की जगह स्कोर रुक गया है, मैं कैसे बढ़ाऊंगा। बहुत सारा बच्चा कहता है कि सर मैं अपने मॉक को, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर आ गया तो वो सबको बता डालेंगे, इस स्कोर को, आज के स्कोर को सब जगह बताया जाएगा, सब जगह शेयर किया जाएगा, ताकि हर कोई मेरी वाहवाही करे। तो इन चीजों से आपको बचना है। उस तरह की गाइडेंस मैं इस वीडियो में दूंगा, इन पॉइंट्स के माध्यम से दे रहा हूं। तो इन पॉइंटों को जरूर सुनिएगा, आपके हर पॉइंट काम का है, इसलिए इस बोर्ड पर लिखा है। तो अगर मैं बात करूं कि हमेशा टेस्ट देने के इच्छुक रहें और भूखे की तरह इंतजार करें। जो भी सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है, और मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो हजारों बच्चे सिलेक्ट होकर के सम्मान समारोह में मिलते हैं, मैं उन बच्चों की एक कॉमन बात बता रहा हूं कि हर बच्चा यही कहता है आकर कि सर मॉक टेस्ट का इंतजार भूखे की तरह रहा है। कई सारे बच्चे तो यहां तक कहते हैं कि सर मैं जैसे कहीं से आ रहा था, किसी बस स्टॉप पे मैं उतरा और मुझे पता चला कि आरडब्ल्यू का मॉक आ गया है, उसका समय हो गया है, तो सबसे पहले बस स्टॉप पे बैठ करके मॉक टेस्ट ही लगाया, क्योंकि वो इच्छा ही इतनी प्रबल होती है कि भाई पहले स्कोर चेक करते हैं और फिर मैं वहां से आगे का सफर तय किया। तो वो इच्छा ही आपको आगे लेकर के जाती है, और फिर वो सिलेक्ट होते हैं। यूपीएसआई में सिलेक्ट हुआ वो बच्चा, तो इस तरह की इच्छाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, पर ये आ जाती है जब आप बहुत सीरियसली, आप ये इच्छा आपकी होती है कि भाई मेरा स्कोर बढ़े, मैं यहां पर क्यों हूं, मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, मैं वरना सिलेक्शन रुक जाएगा। तो फिर आपका मॉक ही आपकी रियल स्थिति बताता है कि आप कहां हो। मॉक से कभी बचना मत। जो मॉक से भागेगा वो सिलेक्शन से भागेगा, याद रखना। मैं ये नहीं कहता कि आप आरडब्ल्यू की मॉक दो, आप जहां मन कर रहा है वहां दीजिए, पर मॉक दीजिए, देना तो पड़ेगा, उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। देखो, जो टेस्ट देने के बाद अपने स्कोर को कंपेयर करें। बहुत सारे बच्चों के साथ तो दोस्त होते हैं, जैसे आप दोस्तों को मानते हो कि भाई मैं इसके टक्कर का हूं, तो आप उससे कंपैरिजन करें। किसी को आप मानते हो कि वो तो मेरे से ऊपर ही है, तो उससे बहुत कंपैरिजन ना करें, लेकिन आप अपना बराबर का किसी को तो सोचते हैं ना। तो आपका हमेशा उससे कंपटीशन रहना चाहिए। अगर एक परिवार में, एक घर में दो बच्चे भी ऐसे तैयारी कर रहे होते हैं, दोनों का लेवल समान है, एक जैसे ही नंबर आते हैं, कभी उसके ऊपर कभी उसके नीचे, तो बहुत देखना आप उन बच्चों का, उस आपसी कंपटीशन की वजह से वो बहुत बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाते हैं कुछ ही दिनों में, क्योंकि उनमें एक दूसरे की ललक होती है, जिज्ञासा होती है एक दूसरे के मार्क्स जानने की। तो वो जिज्ञासा ही आपको ऊपर लेकर के जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से हम फिर मेहनत करते हैं कि इससे ज्यादा लाऊंगा, तो वो एक अच्छा कंपटीशन माना जाता है। ये नहीं है उसमें, पर मुझे अपना अच्छा करना है। और अगर ऐसा कोई कंपैरिजन के लिए ना हो, तो फिर खुद से कंपैरिजन करें कि मेरा आज जो स्कोर आया है, तो मैं अगले मौके में इससे 2 या 3 नंबर स्कोर ज्यादा करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो फिर अब मैं वो तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अगले मौके में आज से ज्यादा ही स्कोर करेंगे। तो उसके नीचे मैं तरीके बताऊंगा कि टेस्ट के बाद खुद को सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें। ये जरूर ध्यान रखें बच्चों कि अगर आप मॉक का ये एनालिसिस देख रहे हैं, या मैं कहूंगा कि जब आप टेस्ट देते हैं मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट आपका मान लीजिए 2 आवर्स का होता है, तो 2 घंटे बाद हम क्या देखते हैं, हमारा स्कोर आ गया, हमारी रैंक आ गई और हमने छोड़ दिया सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि आज जब ये एनालिसिस हो जाएगा, तो इसके बाद इस टेस्ट के सॉल्यूशंस खुलेंगे, और सॉल्यूशंस खुलेंगे तो आप अपनी गलतियां देख पाओगे। अब तक हमने सॉल्यूशंस ओपन नहीं किए होंगे, हो सकता है रह गए हो तो अलग बात है, वरना ये इस एनालिसिस के बाद ही सॉल्यूशन खुलते हैं। अब तक ये खुल रहे थे साथ के साथ ही, लेकिन अब ये सॉल्यूशन इस एनालिसिस के बाद खुला करेंगे। तो 2 आवर्स का जब आपने मॉक टेस्ट दिया, तो आपका काम खत्म नहीं हो गया। आपके सर इस बार 2 घंटे का दिया, छोड़ दिया, अगली बार फिर संडे का फिर 2 घंटे का दिया, फिर छोड़ दिया। ऐसे आप हर दिन भी मॉक टेस्ट दोगे ना, कुछ भी फायदा नहीं होगा आपको उन मॉक टेस्ट का। एक फायदा होगा कि आपका समय कंट्रोल में आ जाएगा आपके, बस। बाकी ज्ञान का कोई फायदा नहीं हो रहा। उस 2 घंटे का सिर्फ आपने अपने टाइमिंग का फायदा किया, और इसके अलावा कुछ फायदा नहीं किया। तो फिर इसका फायदा कैसे होगा? 2 घंटे के बाद जब आप मॉक कर लो, या जब ये सॉल्यूशन खुल जाए, तो आप अपनी गलतियां नोट करो। मैं फायदा बता रहा हूं, और उस एनालिसिस में आप अपने ऊपर 1 से 2 घंटे लगाओ कि भाई मैं देखूं मेरे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स में गलतियां हुई हैं। लिख भी लो, टेस्ट 1 कॉपी पे बना लो कि आज टेस्ट डेट ये 22 मार्च, और उस दिन की गलतियां चैप्टर वाइज उससे लिख दो, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स में गलतियां। अब उनमें उन गलतियों को रेडलाइन करो कि जो आपसे आते थे प्रश्न, मैथ में भी रेडलाइन करो और रीजनिंग में भी रेडलाइन करो कि जो आप, क्योंकि हिंदी में और जीएस में आते हुए प्रश्न गलत होने के चांस कम रहते हैं, वहां में हमारा वो कंफ्यूजन ही अगर वो गलत हो रहा है तो। लेकिन मैथ रीजनिंग में बहुत बार हम आते हुए प्रश्नों को गलत करते हैं, जो हमें सिलेक्शन से दूर लेकर के जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि भाई ये उसको गोला करिए, जो ऐसी गलतियां हो रही है रेडलाइन करिए, और फिर सोचिए कि भाई जब मुझे ये प्रश्न आता है, आते हुए प्रश्न को करना है रेडलाइन, कि भाई जब मुझे ये प्रश्न आता है फिर भी मैं इसको गलत कर गया, ऐसा क्या कारण रहा होगा। तो हमें ध्यान आएगा कि अगर हम आज का एनालिसिस आज ही करेंगे, तो हमें याद आएगा जब मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी, इस वजह से ये सवाल गलत हो गया। तो भाई इससे फायदा क्या होगा? अगर आपने उस बात को दोहरा लिया और आपने ये मनन किया कि आगे मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो आगे जब भी आप ऐसी गलती कर रहे होंगे किसी मॉक में, तो फिर आपको याद आ जाएगा कि मैं ऐसी भी गलती कर जाता हूं, कहीं मैं वो तो नहीं कर रहा हूं। तो उससे भी आपका मॉक का स्कोर सुधरता है। समझ में आई बात? ये बहुत एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। आप पूछते हो ना बार बार कि कैसे बढ़ाएं, आते हुए सवाल गलत बहुत हो जाते हैं, तो उनका तरीका ये है।
वरना वो गलत होते रहेंगे। और सिलेक्शन वही क्वेश्चन रुकवाएगा जो आपसे आता है और वो गलत हो रहा है, क्योंकि जो नहीं आता वो किसी से भी नहीं होगा, और उसके लिए टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि वो सबके लिए नया है। और जो सबके लिए नया है उसमें सभी तुक्का मारेंगे, किसी का निकल जाएगा ठीक, किसी का नहीं निकलेगा। लेकिन जो आपको आता है अगर वो गलत हो रहा है तो वो सबको आता है, सबका गलत नहीं हो रहा, लेकिन वो सब सही करके आ रहे हैं, उसको ये अधिकतर सही करके आ रहे हैं। आप गलत करके आ रहे हो तो आपका नुकसान वो नॉर्मलाइजेशन में भी होगा, और नॉर्मलाइजेशन में यही नुकसान होता है कि जिस प्रश्न को अगर सब सही कर दें और आपका वो गलत हो जाए तो फिर आपको नुकसान बड़ा होगा इस बात का। ठीक है, चलो, तो टेस्ट के बाद खुद को सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें, टेस्ट में हो रही लगातार कमियों का पता लगाएं, एनालिसिस के बाद कमियां जैसे मैंने बताया नोट कर लो सब्जेक्ट वाइज, और उन पर फिर काम करें कि ये गलतियां तो इंस्टेंट ठीक हो जाएंगी, कुछ गलतियां तो ऐसी हैं कि मैं गलत सोच गया, गलत पढ़ गया, इसलिए गलत हो गया, तो उनको पहचान लिया कि ठीक है आगे इसको नहीं करूंगा मैं। और कुछ गलतियां ऐसी हैं कि यार ये थोड़ा सा याद तो आ रहा था पर ये गलत हो गया, यार ये मैंने पढ़ा था पर याद नहीं आया, तो ऐसी गलतियां जिनको ये मानते हो, जिन चैप्टर्स को ये मानते हो कि यार ये तो सही की जा सकती हैं, थोड़ी सी इन पे मेहनत कर लो, तो फिर उनको फाइंड आउट कर लो, फिर उनमें देखो कि जो सबसे जल्दी सुधर सकती हैं वो कौन से चैप्टर्स की हैं। तो आप कहोगे सर ये चैप्टर जो है परसेंटेज का है, जिसको मैं पसंद भी करता हूं फिर भी गलत हो रहा है, तो इनको तो मैं सुधार सकता हूं। तो अगले पूरे हफ्ते आपको परसेंटेज अच्छा कर देना है, बस पूरे हफ्ते परसेंटेज पढ़ना है, और आगे ये प्रण लेना है कि आगे परसेंटेज का सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि सारी गलतियां हो रही हैं और सारी गलतियों को एक साथ लेकर के बैठ जाएंगे और सारियों को एक साथ सुधारने का प्रयास करेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सारी गलती कभी एक साथ सुधर ही नहीं सकती। आप धीरे धीरे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज उन पर काम करोगे तो निश्चित तौर पर हर गलती दूर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। टेस्ट का स्कोर अपने परिजन के साथ साझा करें, जो आपकी पढ़ाई की चिंता करता हो, स्पेशली लड़कियों को मैं कहूंगा कि वो इस एनालिसिस को भी अगर अपने परिजनों के साथ देखेंगी तो अच्छा रहेगा। और मैं ये बातें हर एनालिसिस में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज हम पहला एनालिसिस कर रहे हैं यूपी पुलिस का, तो इसलिए हमें इस बातों का ध्यान रखना है, और मैं हर रोज नहीं बताऊंगा, फिर तो सीधा स्कोर्स पे आ जाऊंगा कि ये बच्चे कर रहे हैं और ये आपको करना है। ठीक है, तो मैं इन पॉइंटर्स को दे रहा हूं आपको ताकि आपके दिमाग में ये बातें रहें। तो भाई देखो, अपने परिजन के साथ साझा करने से क्या होता है, जैसे लड़कियों पे एक प्रेशर होता है, क्योंकि आपको ना बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता, आपके घर वाले, देखो एक बहुत अच्छी कहावत है कि भाई लड़कियां इसलिए पढ़ती हैं कि घर वाले शादी ना कर दें, और लड़के इसलिए पढ़ते हैं कि शादी हो जाए, है ना। तो दोनों एक ही उद्देश्य दोनों में डिफरेंट है और बात एक ही है, शादी की। तो लड़कियों को बड़ा लिमिटेड टाइम मिलता है, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई अगर आपके परिजन भी उसमें शामिल हैं तो उनको पता होगा कि मेरी बिटिया की क्षमताएं ये हैं, ये इस बार रह गई है, कोई बात नहीं, और ये तो 1-2 नंबर से चूक रही है, इसका मास्टर बता रहा था रोज कि कट ऑफ इतनी, और इसके तो कट ऑफ क्रॉस भी करती थी। अगर ये यूपी पुलिस के रियल पेपर में रह भी गई तो मुझे इस पर भरोसा रहेगा कि आगे जरूर कहीं ना कहीं निकाल लेगी, है कि नहीं है। तो उन्हें आपके ऊपर भरोसा रहेगा, क्योंकि मैं रोज बता रहा हूं कि आपका ये स्कोर है और ये कट ऑफ है, तो अगर आपके साथ कोई गड़बड़ भी हो गई, एग्जाम में होता है ऐसा, तो फिर वो आप पे भरोसा नहीं तोड़ेंगे। वरना क्या होगा, इसकी शादी करो, तो ऐसे ही कहती रहती है, ये सब सभी कहते हैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, ऐसा सब कहते हैं। जो रह गया वो रह गया, एक को मिल गई नौकरी, वो बिल्कुल कट ऑफ पे आया, और एक आधे नंबर से 0.001 से रह गया, तो भैया वो अब आप बहुत ऊपर है जिसका आ गया, और जिसका नहीं आया वो सबकी उसकी गिनती में जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, जिन्हें जीरो से पढ़ाई शुरू करी है, या जो बिल्कुल जीरो है, सब एक जैसे हैं वो। लेकिन अगर आप ये चीज करोगे तो फिर वो आप पे भरोसा रखेंगे, और आपको सिर्फ परिजनों के भरोसे का ही ख्याल रखना है। बाकी कोई आप पे भरोसा करता हो ना करता हो, आपकी कोई बुराई करता हो भलाई करता हो, आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पड़ोसी क्या बोलता है, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, नहीं। जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके गाइड हैं, जो आपके माता पिता हैं, या जो आपके और भी परिजन हैं जिनको आप मानते हो कि हाँ ये मेरी चिंता करते हैं, आपको ख्याल उनका रखना है। ठीक है, तो उनको शामिल करिए अपनी पढ़ाई में, इस एनालिसिस को देखने के लिए बोल दीजिए उनसे, तो आप पे क्या होगा कि प्रेशर रहेगा बच्चों। क्या करते थे, क्या कहते थे, जब हम ऑफलाइन पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स का एक हम पे प्रेशर रहता था कि सर पूछेंगे कितना स्कोर आया, यार तू ऐसे गड़बड़ क्यों कर रहा है भाई, तो वो समझाएंगे, तो एक डर रहता था कि मैं क्या सर को क्या बोलूंगा। तो वो जो डर है ना, वो आपको स्कोर अच्छा करने को मजबूर करता था। तो मैं वो डर ही परिजन के साथ बना रहा हूं आपका कॉम्बिनेशन, ताकि आपको डर रहे कि वो भी पूछेंगे, आपके चाचा है, आपके ताऊ हैं, आपके भाई हैं, आपकी सिस्टर जो भी है, तो वो आपको बोलेंगे कि भाई पहले तो तू अच्छा कर रहा था, आज कैसे डाउन हो गया। तो उस वजह से कि ऐसा ना सुनना पड़े, हम अच्छा प्रयास करते हैं, इस वजह से कह रहा हूं बस। आप कहो सर हम तो बाहर रहते हैं, परिजन हमारे घर हैं, हम कैसे शामिल करेंगे, उनको बोल दो वीडियो देख लेना, और वो देखेंगे तो आपसे पूछेंगे, उन्हें भी जिज्ञासा होगी। अब तक वो आपसे क्यों नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कितने नंबर काफी हैं, पर इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ इतने नंबर काफी हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो किसी टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ जाए तो अपने तक रखें, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे बड़ी गलती कि जब हम लाइब्रेरी में, जब हमारा अच्छा स्कोर आ जाता है, वहां पे लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो हम उनको अपने स्कोर को शो ऑफ बात करते हैं। किस दिन अच्छा आ गया तो कितना आ गया, देखो जी इतना आ गया, देखो जी इतना आ गया, शेयर कर देंगे 2-4 जगह और भी। तो फिर उससे बच्चों पता है क्या है, अगली बार या तो आप बहुत प्रेशर ले जाओगे अगली बार टेस्ट देने में कि इतना ही करना है, जबकि वो इत्तेफाक था, टेस्ट आसान था, कुछ था, आपका दिन अच्छा था, आपके 2-4 तुक्के सही हो गए, ऐसा हो सकता है। तो आपने उसको बिल्कुल अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में उसको शेयर कर दिया, और
फिर अगले टेस्ट में आप प्रेशर में आ गए, यार मैंने पिछली बार सबको 240 दिखाया था, इस बार तो मुझे 242-43 करना ही है, तो वो एक प्रेशर अननेसेसरी क्रिएट हो गया आपके अंदर। और अब या तो आपके 240 से ज्यादा आए या आपके वापस से 220 आ गए, तो अब आपको या तो आप झूठ का सहारा लेंगे या आप बचे बचे फिरेंगे। तो फिर एक फालतू की टेंशन क्रिएट आपने अपने लिए कर लिया है। तो कम स्कोर को साझा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा स्कोर को जो कभी कभी आए ऐसे को साझा मत करो, वरना आप मतलब बेईमान बन जाएंगे अपने ही प्रति। ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो मैंने कुछ चीजें जो आपको करनी है और जो नहीं करनी है वो आपको साझा कर दी है। ये